बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बल्कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ही नहीं, मुआशी हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। सियासी हालात पहले ही बिगड़े हुए हैं। आइनी क्राइसिस हमारे यहाँ पैदा हो चुका है, अदालती बहरान हमारे यहाँ पैदा हो चुका है और मीडिया का क्राइसिस हमारे यहाँ पैदा हो चुका है। हर तरह का क्राइसिस है, हर तरह का बहरान है। पाकिस्तान पीछे से पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, बल्कि सब मिलकर धक्का लगा के उसको पीछे धकेल रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसको आगे लेके जाएं। नहीं, उसमें क्या है वजह? जिद है, अनाद है, बुग़्ज़ है, इंतकाम है, हसद है, जलन है और इसके अलावा कुछ नहीं। कोई असूली जंग है, असूली जंग नहीं है, बल्कि इंतकाम की, ज़ाती मफाद की, ज़ाती इख्तिदार की, ज़ाती इख्तियार की, ज़ाती सर्वाइवल की ये जंग लड़ी जा रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का। और सबसे ज़्यादा रुस्वा कौन हो रहे हैं? 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम, 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम रुस्वा हो रहे हैं और बेयारो मददगार हैं, लाचार हैं। किसी की भी प्रायोरिटी पाकिस्तान के ये 25 करोड़ अवाम नहीं है। किसी की भी प्रायोरिटी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं है। किसी की भी प्रायोरिटी पाकिस्तान को सही डगर पे लेके जाना नहीं है, पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाना नहीं है, बल्कि इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है सिर्फ और सिर्फ ज़ात की हद तक। अपनी ज़ात से कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो जितना बड़ा है, जो जितना ताकतवर है, वो सब का सब अपनी ज़ात में गुम है और अपनी ज़ाती सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है सारी सूरत हाल। अब ज़रा इस सारे मामले में हम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचा दिया है, पाकिस्तान को किस नहज में पहुंचा दिया है। एक रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था, 14वां महीना शुरू हो चुका है। 14वां महीना 1 साल और 2 महीने। पहले दिन से लेके आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिसमें कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि पाकिस्तान की कोई नेकनामी हुई हो दुनिया में, या पाकिस्तान के अवाम की उनको कोई अच्छी नवीद मिले या उनको कोई सुख का सांस मिला हो। आज तक एक भी दिन नहीं आया। और उसकी रीज़न क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है रियासत का, रियासती मशीनरी का, रियासती इदारों का, हुकूमत का, हुकूमती मशीनरी का और हुकूमती इदारों का। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद हैं, हर तरह की उनको सपोर्ट हासिल रही। स्टैब्लिशमेंट ने भरपूर तरीके से उनका साथ दिया और स्टैब्लिशमेंट ने उनको बचाने के लिए उनकी तरफ गर्म हवा का झोंका भी ना आए, इतना साथ दिया कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इवन अगर जुडिशरी ने भी उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो जुडिशरी को भी रोका गया। मीडिया ने अगर सच बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया को भी रोका गया और मीडिया के भी जुबानों को, कलम को ताले लगा दिए गए। ये सब कुछ है। और आला अदलिया के और काजियों के, आला अदलिया के, जजेस के कलम रोक दिए गए। ये है इस वक्त की सिचुएशन। लेकिन इतनी भरपूर सपोर्ट के बावजूद, स्टैब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट के बावजूद, ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने आज तक एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तनख्वाहदार हैं, वो बग़ैर तनख्वाह हैं, वो सिविल हैं, वो मिलिट्री के लोग हैं, वो आम शहरी हैं, वो ख़ास शहरी हैं, वो कारखानादार हैं, वो फैक्ट्री ओनर हैं, वो फ्यूडल्स हैं, वो आम किसान हैं, काश्तकार हैं, कोई एक भी खुश नहीं है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह गया है। आगे मैं जो आपको एक रिपोर्ट पेश करने वाला हूँ, उस रिपोर्ट के बाद तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान पे कितनी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि क्रश इमरान खान, क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक ऐसा मोटो कोई लेके उठा है कि कुछ सोच नहीं रहा कि इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई 1, 2, 4, 6 आदमियों की जमात नहीं है। इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी जमात का सरबराह है और इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अवाम उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो पाकिस्तान के अवाम उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये एक फितरी इत्तेहाद बन चुका है उनका। उसको ज़ोर ज़बरदस्ती जितना भी खींचा तानी करने की कोशिश की जाएगी, ये इत्तेहाद इस तरीके से नहीं टूटेगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। और एक शख्स को अगर आप वो एक शख्स नहीं, वो लीडर है, उसके फॉलोअर्स हैं, उसको सुनते हैं लोग, उसका पीछा करते हैं,
उसके पीछे चलते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हम अकल के और होश के बजाय हम दूसरी जानिब चल पड़े हैं, और बजाय इसके कि इस सारी मकबूलियत को, इस सारे उनकी आवाम से मोहब्बत को, आवाम के साथ जुड़े हुए हम उसको यूटिलाइज करें पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के मफाद में, और इसको कौमी यकजहती के लिए इस्तेमाल करें, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, उसके बजाय हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर ये हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त सर जोड़कर बैठा है। बहुत कोशिशें कर ली, बहुत जतन कर ली, हर तरह की सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान के अवाम उनको पसंद नहीं करते, और पाकिस्तान के अवाम उनको पसंद नहीं करेंगे उस वक्त तक के, जब तक कि उनको यकीन ना हो जाए कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच सकते हैं या बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को बताया जाता रहा 13 महीने से पहले तक, बाकी तमाम पिछले 40 साल से ये बताया जाता रहा कि ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं, ये फलां मुल्क से जुड़े हुए हैं, ये दुश्मन मुल्कों के साथ इनके ताने बाने हैं, ये दुश्मन मुल्कों के वज़राए आज़म को बुलाते हैं, उनको बगैर वीज़े के बुलाते हैं। ये सब कुछ हुआ तो ये कौन बताता था? ये बताते थे ताकतवर हल्के, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हमेशा से ताकतवर रहे हैं, वो बताते थे, और लोग उनकी बातों पर एतबार करते थे और वो समझते थे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज वही सारे का सारा टोला, उस सारे टोले को मुसल्लत कर दिया गया है पिछले 13 माह में, और उसको मुसल्लत रखने की कोशिश की जा रही है। इसमें हुआ क्या है? इसमें हो ये रहा है कि हर तरह की मज़ाहमत को, हर तरह के जमहूरी हकूक़ को, बुनियादी इंसानी हकूक़ को, इज़हार राय की आज़ादी को, शहरी आज़ादियों को सलब कर लिया गया है, और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में मार्शल्लाह नाफिज है, और पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, और यहाँ पे अदालतें भी आज़ाद नहीं। अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाया जा रहा है, रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है और बेतौकीर किया जा रहा है। वो खास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसले हों या हाई कोर्ट्स के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और इनको ये सारी की सारी ताकत कौन फराहम कर रहा है? ये ताकत कौन फराहम कर रहा है? ये चोरी सीना जोरी किसने सिखाई है? ये सोचने की बात है। जिन्होंने सिखाई है अब मामला उन्हीं तक पहुंच गया है। जिन्होंने ये चोरी सीना जोरी सब उनकी बर्दाश्त की, और गालियां सुनने के बावजूद उनके हर तरह की धमकी, हर तरह की बदतमीजी, हर तरह की गुंडागर्दी को एक साइड पे रखते हुए उनको गले लगाया, और गले लगा के कहा कि जनाब आप हैं सब कुछ, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इमरान खान है, ये पाकिस्तान के अवाम है, ये तो भेड़ बकरियां, इनको कौन सपोर्ट कर सकता है? इनकी हैसियत क्या है? ये कीड़े मकोड़े हैं। ये सब कुछ किया गया। अब हो यह रहा है कि 9 मई का वाक़या, पहला वाक़या हुआ, एक मुंतखब वज़ीर आज़म, मकबूल तरीन लीडर, उसको गिरेबान से पकड़कर डंडे मारकर दरवाजे तोड़ के अदलिया के उनको अगवा किया जाता है, क्योंकि उस गिरफ्तारी को, उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे चुकी है। अब जनाब पहले हम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो सलब किए गए, और उसके बाद जो 9 मई के 25 मई का पहले हुआ पिछले साल, और इस साल 9 मई का हुआ। 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर बजाय इसके कि थोड़ा सा पॉलिटिकल सेटलमेंट की जाती, पॉलिटिकल सेटलमेंट के बजाय जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई, जब भी आपस में बैठने की कोशिश की गई, कोई ऐसा कार्रवाई डाली गई कि उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापसी ना हो सकी। अब जो सबसे ज़्यादा मुसीबत आई है, इमरान खान साहब के नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उनकी शक्ल, उनकी चेहरा दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उनके नाम का टिक्कर चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उनका नाम लेना जुर्म करार दे दिया गया है, और ये जुर्म जो है ये ऐसा जुर्म है जो कि कहा गया कि ये नाकाबिले मुआफ़ी होगा, और फिर हमें ना कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं था। और ये है कि जो इमरान खान साहब को भी, इमरान खान का भी हम पीछा करेंगे, और इमरान खान का नाम लेने वालों को भी हम पीछा करेंगे। और अगर इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की,
और उनके लिए अच्छी बातें करने की कोशिश की तो भी अंजाम सख्त से सख्तर होगा। अब ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद कहाँ से आया है? बिल्कुल इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्या इन पे आइन कानून कोई लागू नहीं होता? क्या जमहूरी रवायात लागू नहीं होती? तो लगता यही है कि लागू नहीं होती। अब पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सब कुछ आया। 9 मई को जो वाक़यात हुए, 9 मई को वाक़यात जो हुए और इसके नतीजे में 9 मई से पहले ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई और 9 मई के बाद अब तक 10,000 से ज़्यादा 12, 14, 15,000 जो सियासी कैदी हैं वो जेलों में हैं। मुल्क में जमहूरियत है, आइन है, अदालतें बहाल हैं, सब कुछ है, लेकिन उन पे अमल नहीं हो रहा और एक आर्टिकल 245 की बुनियाद पे पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो हैं वो जेलों में डाल दिए गए और उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और सोशल मीडिया के लोग भी हैं, खवातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब कुछ है, उनको डाल दिया गया। और फिर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात की गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात की गई और फौजी अदालतों में मुकदमा चला के स्पीडी ट्रायल के जरिए सजाएं देने की बात की गई। ये दुनिया बदल चुकी है, दुनिया देख रही है सब कुछ। पाकिस्तान पहले ही मुसीबत का शिकार है। दोस्त ममालिक मुसलसल कह रहे हैं कि आप अपने अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, इंतखाबात की तरफ जाएं, मजबूत हुकूमत लेके आएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हरकत करने की कोशिश की तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो जजेस बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मुझे भी अंदाजा है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस समेत ऑनरेबल जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। और धमकियां न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं बल्कि बहुत बुरा सलूक करने का कहा जा रहा है। जैसे कल कहा गया कि अगर इमरान खान का कोई नाम लेगा, उनको चलाएगा, टिकट चलाएगा, हेडर चलाएगा, डिस्कशन करेगा, तस्वीर दिखाएगा तो फिर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हमने बात नहीं मानी, चाइना ने कहा हमने बात नहीं मानी, सऊदी अरब ने कहा हमने बात नहीं मानी, यूएई ने कहा हमने बात नहीं मानी, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मैसेज आया हमने बात नहीं मानी, अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से आया, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया, 66 कांग्रेसमैन ने खत लिख दिए हमने बात नहीं मानी, यूरोपीय यूनियन ने कहा, बरतानिया ने कहा हमने बात नहीं मानी, सब दोस्तों ने कहा हमने बात नहीं मानी और हमने अपने हालात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट पे लगे रहे, क्रश इमरान खान और क्रश पीटीआई। अब जरा सुन लीजिए हुआ क्या है। खबर ये है कि अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को एक चार्जशीट दी है और खबरदार किया, इंतहाई सख्त अल्फाज में वार्न किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की सरीहन पामाली हो रही है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है और पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर उसने बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना रोका तो उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर फौजी अदालतों में ज़ेर समात शहरियों को और सिविलियन इंसाफ के निज़ाम में मुंतकिल करे। ये फौजी अदालतों में मुकदमात सिविलियन की नहीं चलने चाहिए, उनको फौजी अदालतों से निकाले और सिविल मुकदमात सिविल अदालतों में चलाए और इंसाफ के निज़ाम में सिविलियन निज़ाम यानी कि आम अदालतों में मुंतकिल करे और फौजी अदालतों में आम शहरियों का मुकदमा चलाना बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उसकी खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर ये काम किया गया तो पाकिस्तान इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक जो आलमी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेगा और उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत भी ये आपका ख़तरनाक काम है और मुजरमों के मुनासिब अमल और मुनसिफाना ट्रायल के हकूक़ के भी ये खिलाफ है जो आप इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर, लिहाजा यूएन कन्वेंशन जो से कहते हैं उस पर दस्तखत किए हुए हैं। पाकिस्तान पुलिस ने 33 सिविलियन मुश्तबे अफराद को फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिया है। मुश्तबे अफराद पर हसास दिफाई तंजीमात पर हमला करने और अहम सरकारी आलात, कंप्यूटर और डाटा बेस इकट्ठा करने, डाटा वगैरह करना, एक चोरी करने या डाटा इकट्ठा करने के दीगर ज़राए को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने का इल्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923
में फौजी अदालतों में आम शहरियों को सिर्फ मखसूस हालात में मुकदमात चलाने की इजाज़त है। अदालतों में आम शहरियों को सिर्फ मखसूस हालात में मुकदमा चलाने की इजाज़त देता है, बशमूल उसमें बगावत पर उकसाना, जासूसी करना, ममनूअ मुकामात की तस्वीर लेना। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन सिर्फ आज़ाद और गैर जानबदार शहरी अदालतों में पाकिस्तान की फौजी अदालतें जो खुफिया तरीका कार इस्तेमाल करती हैं, जो कि मुनासिब अमल के हकूक से इनकार करती हैं इनका इस्तेमाल आम शहरियों के खिलाफ, यहाँ तक के फौज के खिलाफ जराइम के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 9 मई 2023 को पुलिस की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उसका उन्होंने पूरा हवाला दिया है कि वो आए और जुलूस निकले, तशद्दुद हुआ और एम्बुलेंस और गाड़ियों को भी आग लगाई गई। ये सब कुछ हुआ। जिन मुकामात पर हमला किया उनमें रावलपिंडी का GHQ और आला फौजी हुकाम के घर मौजूद थे। ये सारी डिटेल दी है। झड़पों के बाद पुलिस ने खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ के हजारों अरकान को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और बहुत से लोगों पर फसाद फैलाने और अमन आमा के लिए खतरात पैदा करने के हवाले से मुबहम और वसी कवानीन के तहत इल्ज़ाम आयद किए और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर गिरफ्तार करने वाले तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इन पर इल्ज़ामात को ख़त्म किया जाए। यानी जितने भी सियासी कैदी इस वक्त गिरफ्तार हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इनको रिहा किया जाए, मुकदमात ख़त्म किया जाए और उन पर इल्ज़ामात को भी ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तशद्दुद की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम है इन पे और सिविल अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, सिवाय उन लोगों के जो फौजी तनसीबात में दाखिल हुए और इनमें दाखिल हुए जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। हुकूमत के मुताबिक इन मुद्दाअलैन को सिविलियन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल होगा। ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया। और आगे फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ये बहुत ही संगीन बात कर रहा है कि शहरी और सियासी हकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे का आर्टिकल 14 हर एक को मजाज, आज़ाद और गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल के जरिए मुकदमे की समाअत के हक की जमानत देता है और ICCPR की तामील की निगरानी में मजाज बैनुल अक़वामी माहिर इदारा ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि फौजी या खुसूसी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमे की समाअत जहां तक इंसाफ की मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और आज़ाद इंतजामिया का ताल्लुक है, संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। ये वार्न किया जा रहा है पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है, मसाइल पैदा कर सकती है। और ये कि फौज या खुसूसी अदालतों के जरिए आम शहरियों के इन मुकदमात तक महदूद, जहाँ रियासती फरीक ये जाहिर कर सके कि इस तरह के मुकदमात का सहारा मारूजी और संजीदा वजूहात की बिना पर जरूरी और जायज़ है और जहाँ बाकायदा सिविलियन अदालतें काम करने से कासिर हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के मयारात पाकिस्तानी हुक्काम को इन मुकदमात को फौजी अदालतों में चलाने की कोई बुनियाद फराहम नहीं करते, खास तौर पर जब सिविलियन अदालतें काम कर रही हों, जैसे काम कर रही हैं अदालतें। पाकिस्तान की फौजी अदालत के जज हाजिर सर्विस हैं और हुकूमत से आज़ाद नहीं हैं। माजी में पाकिस्तान में फौजी ट्रायल्स की आज़ादाना निगरानी की इजाज़त नहीं दी गई और मुद्दाअलैन को अक्सर अपने मुकदमात में फैसलों में सबूत और इस्तिलाल के फैसलों की कॉपी देने से इनकार किया जाता है। कॉस्मैन ने कहा कि यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच की डायरेक्टर ने कहा कि लोगों को मुनसिफाना ट्रायल से इनकार पाकिस्तान की पेचीदा सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजों का जवाब नहीं है। सिविलियन अदालतों को मजबूत बनाना और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना पाकिस्तानी हुकूमत को तशद्दुद के मुअस्सर और ताकतवर जवाब के तौर पर भेजना चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ है जी। ये एक चार्जशीट है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मफादात का, पाकिस्तान का चेहरा ख़राब हो रहा है पूरी दुनिया में। इसलिए हर फरीक जो है, तमाम के तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, वो एक एक कदम पीछे हटें, अपने मामलात घर में बैठ के हल करें, ना कि इस तरह के काम हों तो पाकिस्तान पे तनकीद हो। इसी बुनियाद पे इसके कितने नुकसान हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट है, इसके नुकसान कितने हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये उस वक्त होगा जब इसके मनफी असरार आना शुरू हो जाएंगे और पूरी दुनिया में हमें रियायतें मिल रही हैं और उस पर पाबंदियों का ख़तरा है,
पाकिस्तान को इस वक्त पाबंदियों का खतरा है, तो मेहरबानी फरमाए कि जनाब पाकिस्तान को आगे की लेके जाना है, पीछे की तरफ नहीं। क्यों ऐसा ना हो कि ये वही जुबान है जो कि मकबूजाबादी के लिए इस्तेमाल होती थी और हम अपने टीवी चैनल पर बैठ के उछाल उछाल कर बयान कर रहे होते थे कि ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आ गई है और ये कुछ हो रहा है मकबूजाबादी में। तो आज वही उससे ज़्यादा कहीं सख्त रिपोर्ट हमारे बारे में आ चुकी है। खुद सोचिए जी, ये सारी सूरत हाल ऐसी क्यों हुई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।